नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 2026 वाली भर्ती बात करेंगे। बड़े बदलाव के साथ में आपकी फिजिकल की डेट है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही आपके एडमिट कार्ड है, आपकी दौड़ है कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, लंबाई, वजन, हाइट, चेस्ट, वेट, जो भी है आपका फिजिकल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही 2 लाख प्लस फॉर्म रिजेक्टेड, ये क्या मैटर है इसके ऊपर भी बात करेंगे अच्छे तरीके से। यहीं पर आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह नहीं दिखाकर आपको बताऊंगा, सीधा ही आपको यहाँ पर बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसके एग्जाम की, तो 169 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन बैच है, क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी नोट, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा 169 रुपए के अंदर, बेहतरीन प्राइस के अंदर। काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, वैसे ही मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि भाई बच्चे काफी सारे हमारे पास में ऑलरेडी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन बैच है हमारा, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का स्पेशल बैच है हमारा। ठीक है, किसी भी ट्रेड वाले बच्चे वहां से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और 169 रुपए का जो प्राइस है, ये फिजिकल की डेट जैसे आएगी उसके बाद हम उसको 699 रुपए का करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए सीआरपीएफ क्या बताया गया है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2024-25 मिशन ब्रीफिंग क्या कहता है, शारीरिक, मेडिकल और तकनीकी मापदंडों की विस्तृत जानकारी क्या कहती है। मिशन मोड प्रक्रिया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती इस मैटर के अंदर क्योंकि फिजिकल आपका डिजिटल होता है। देखिए सिलेक्शन के 4 प्रमुख चरण है। आपके सिलेक्शन के क्या है, 4 प्रमुख चरण है। कौन से है वो चरण? वो चरण है आपके फॉर्म स्क्रूटनी। सबसे पहले आपने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद में आपकी फॉर्म की स्क्रूटनिंग होती है, आपकी फॉर्म की छटाई होती है कि आपने फॉर्म सही डाला, गलत डाला, फीस नहीं काटी, फोटो गलत डाली, सिग्नेचर सही से नहीं किया, तो वहां पर स्क्रूटनिंग होती है। लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं, काफी एक्सेप्ट किए जाते हैं, और बहुत से फॉर्म लगभग रिजेक्ट ही कर दिए जाते हैं, उनका कोई एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई फेक कैंडिडेट होगा, 2-2 बार फॉर्म डालने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी फिर रियल में पहचान भी नहीं होती अभी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की गहन जांच यानी कि स्क्रूटिंग सेल द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, अच्छे तरीके से फिजिकल होता है आपका अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक मीटर द्वारा ऊंचाई और सीने की स्टिक माप होती है, आपका फिजिकल होता है। ठीक है, ये दोनों आपके साथ में होते हैं। ठीक है, आपके एक ही साथ में ये कंडक्ट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिजिकल टेस्ट और पीएसटी टेस्ट, पीटी टेस्ट। काफी सारे बच्चे कह रहे सर जूते बता दीजिए। भाई जूते नीचे रिकमेंड कर दूंगा भाई आपके लिए। और क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर जूते, स्पेशल रनिंग जूते, वो भी और अंडर 500 रुपए के अंदर, सस्ते भी है। रियल में देखोगे तो 1500 से 2000 के जूते मिलेंगे, लेकिन अभी आपको वो सिर्फ 500 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चिप के द्वारा आपकी रनिंग करवाई जाती है। किसके द्वारा? चिप के द्वारा। ठीक है, 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, 5 किलोमीटर की तकनीकी साथ 5 किलोमीटर 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 मीटर लड़कियों के लिए और 5 किलोमीटर की लड़कों के लिए होती है, इसके अंदर ये बताया गया है। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो बाद में आपका मेडिकल होगा इसके अंदर। ठीक है, देखिए मेडिकल नहीं होगा, इसके बीच में होगा आपका एग्जाम मेरे भाई, आपका एग्जाम होता है, इसके बीच में एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद जो एग्जाम पास करेगा उसका आगे मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करवाया जाता है। अब देखिए भाई, फॉर्म स्क्रूटिंग रिजेक्शन के 3 कारण है। ये 3 मुख्य कारण है जहां से फॉर्म लगभग रिजेक्ट होता ही होता है, 100% होता है फॉर्म रिजेक्ट। ठीक है, तो ये 3 कारण है। देखिए सबसे पहले आपको अपनी फोटो ऐसे लेनी थी, कोई बिना कैप के, बिना चश्मा के, वो डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपकी फोटो होनी थी। नीचे सिग्नेचर आपका क्लियर होना था सिंगल सिग्नेचर में। अगर वहीं आप गलती कर रखी आपने, या आपने गॉगल्स लगाकर फोटो अपलोड कर दिया है, कैप लगाकर फोटो अपलोड कर दिया है, रिजेक्ट है। यहाँ पर आपने डेट नहीं डाली है यहाँ पर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अगर आपने सिग्नेचर ऐसे धुंधला किया है, इधर कर दिया साइड में, या फिर इधर कर दिया, नीचे कर दिया, ज्यादा कर दिया, इधर उधर कोई धुंधला कर दिया, बीच में छोड़ दिया, जैसे मैं अपना साइन करता हूं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं अपना साइन करूं यहाँ पर, ऐसे साइन करूं और मैं बाद में इसके अंदर ऐसे ऐसे कर दूं, भाई ये सही नहीं था, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सोचा होता तो अच्छा लगता, ऐसे कर दूंगा ना, तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होता है आपका। तारीख का अभाव, फोटो के नीचे डेट नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट है। डेट ऑफ फोटो, डीओपी होती है ये, डीओपी डेट ऑफ फोटो होती है। ठीक है, जिस दिन की फोटो है उस दिन की डेट डालनी होती है। असामान्य फोटो, चश्मा, टोपी या किसी भी प्रकार का हेडगियर पहनना आपको फॉर्म रिजेक्ट करवाता है। गलत हस्ताक्षर, अस्पष्ट सिग्नेचर या अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिग्नेचर करना आपको सीधा रिजेक्ट कर देगा।
नोट में क्या है, स्क्रूटनी वर्तमान में जारी है, केवल सही आवेदन वाले उम्मीदवारों को ही एडमिट कार्ड मिलेगा। जैसे एडमिट कार्ड आता है, जैसे अपडेट मिलती है, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना भाई। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपडेट ना देना तो ये चैनल भी छोड़ के चले जाना भाई। इसके अंदर सबसे पहले अपडेट देते हैं, आपको स्पेशल लड़का रखा हुआ है इसके अंदर अपडेट देने के लिए। देखिए बात करें शारीरिक मापदंड पीएसटी, मिलीमीटर की सटीकता क्या होती है इसके अंदर। देखिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, महिला की 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर मांगा गया, फीमेल का लागू नहीं है। वजन की बात करें, ऊंचाई और उम्र के अनुपात में, और इनका ऊंचाई और उम्र के अनुपात में इनका वजन देखा जाए। अब देखिए भाई मिलीमीटर का क्या मैटर होता है, भ्रम बनाम वास्तविक क्या कहती है। जैसे किसी बच्चे के 169.5 सेंटीमीटर को 170 सेंटीमीटर नहीं माना जाएगा, 169.9 को भी 170 सेंटीमीटर नहीं माना जाता। ऐसा ये प्रोसेस होता है जो आपका डिजिटल फिजिकल होता है ना। 169.98 भी है ना तो भी नहीं माना जाएगा भाई, बिल्कुल है। इतना मतलब एक बाल की कमी है ना, उतना तक आपको माफ नहीं किया जाएगा। इतना इसके अंदर सिस्टम रहता है। देखिए माप इलेक्ट्रॉनिक मीटर से ही होगी, 1 मिलीमीटर की कमी पर भी तुरंत बाहर कर। अगर आपकी हाइट है 170 पूरी है, बिल्कुल आपको लगता है यार ये तो पूरी है, उनसे गड़बड़ी नहीं भाई, उनसे गड़बड़ी नहीं होगी। एक बाल की कमी भी नहीं है तो कमी नहीं बताएंगे आपको वो, ठीक है। आप शिकायत कर सकते हो, सुपरिटेंडेंट कमांडेंट के पास में जा सकते हो ऐसे में उनके खिलाफ। देखिए पीएसटी में छूट का विवरण कहता है, अनुसूचित जो जनजाति है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स है, और विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपको क्या है मापदंड, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी पुरुष की है ना 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विशेष राज्यों और क्षेत्रों के लिए छूट के पूर्ण विवरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना क्या देखेंगे। तो मेरे भाई देखिए शारीरिक दक्षता पीएसटी रेस मैट्रिक्स कहता है, पुरुष उम्मीदवार सामान्य ट्रेड जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ वाले हैं 24 मिनट में करनी है। विशिष्ट ट्रेड कुछ है उनके अंदर 1600 मीटर की करनी है, दौड़ 10 मिनट में करनी है। महिला उम्मीदवारों के लिए के सभी ट्रेड में लागू है, 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर करनी है। वहीं पर बात करें RFID तकनीक, 1 मिली सेकेंड भी फेलियर है। देखिए भाई क्या है, चिप इंस्टॉलेशन, आपके पैर में चिप लगती है, यहां पर नहीं लगती भाई, ये गलत तार का है, यहां पर लगती है। चिप में चिप लगती है आपकी इस पैर में, यहाँ पर चिप बांधी जाती है आपकी चिप, ठीक है। ऐसे चिप होती है, यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, हल्की होती है, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको, आप सोच रहे होंगे भारा होगा, बाहर लगेगा तो बाहर आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और हो सके तो जो आपने सॉक्स पहनी है उसके ऊपर बांधना, यहां पर बांधोगे तो भाई आपको फील होगी, वो अपने पैर में फील होते हैं, फील नहीं होनी चाहिए, हमारे सॉक्स के ऊपर बांध लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से आपके पैर में चिप लगती है। तो क्या बताया गया है, दौड़ शुरू होने से पहले आपके जूते में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID चिप लगाई जाती है, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे पैर में लगती है। ये देखिए कैसे, ये आपकी सेंसर आधारित मशीन है, ये आपकी इस चिप को डिटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग लाइन पार करेंगे आपका टाइमर माइक्रो सेकंड में शुरू हो जाएगा। ये इसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को करते हो ना, भी देखते रहते हो किस रास्ते जा रही है, कैसे जा रही है, तो उसको डिटेक्ट करते हो, ये वैसे डिटेक्ट करते हैं आपने क्रॉस किया है या नहीं। आपने इसके सामने से क्रॉस किया तो ये टाइम स्टार्ट कर देगी, आपके चक्कर पूरे हो गए, चक्कर भी काउंट करती है, तो आपका ये यहां से निकलते ही आपका टाइम स्टॉप कर देगी। लेकिन चक्कर आपने कम लगाए, गलती आपकी, तो भी इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जीरो टॉलरेंस कहता है, अंतिम लैब खत्म होते ही सिस्टम ऑटोमेटिक रुक जाएगा। यदि आपका समय निर्धारित समय से 1 मिलीसेकंड भी अधिक है तो आप बाहर हो जाएंगे, अगर 1 मिलीसेकंड पहले है तो पास हो जाओगे, ठीक है। भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मेडिकल अयोग्य अयोग्यताओं का एनामेटिक्स आता है, आंखें भेंगापन है तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भेंगापन नहीं होना चाहिए। पैर की नसें वेरिकोज वेन्स, सूजी हुई नसें हैं तो आपको फेल कर दीजिएगा। घुटने, आपकी नोकनी है, घुटनों का आपस में टकराना, ठीक है, घुटने होते हैं जैसे आप ऐसे खड़े होना, तो आपके घुटने अगर आपस में टकरा रहे हैं तो आपको फेल कर दीजिएगा। अगर आपके पैर में फ्लैट फुट भी है, ये बताया गया, देखिए फ्लैट फुट भी है, तलवों की बिल्कुल स्पॉट ना होना, सीधे बाहर कर देगा मेरे भाई आपको, ठीक है। विजन स्टैंडर्ड्स और टैटू नियम कहते हैं, तो विजन के अंदर बात करें, न्यूनतम विजन चश्मे 6/6, सबसे खराब स्थिति में 6/9, कलर विजन में आपको CP थर्ड, कलर स्पेस अच्छा, परस्पेस अच्छा, और दूरबीन विजन आवश्यक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टैटू वाला नहीं, ये काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। देखिए
अगर आपका यहां से ऊपर है तो आपको बैन कर दिया जाएगा, फेल है आप, ठीक है। चेहरा, गर्दन, सिर या शरीर के बाहर दिखने वाला हिस्से पर टैटू सख्त मना है। गैर महत्वपूर्ण अंदरूनी हिस्सों पर सामान्य टैटू मान्य होगा, ठीक है। जैसे आपने कहाँ पे बनवाया, जैसे आपने बनवा लिया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ऊपर बनवा रखा है कुछ भी, तो आपका वो टी शर्ट के अंदर भी कवर है, आपका फुल बाजू के अंदर भी कवर है, तो वो मान्य होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये फेल नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए भाई, जो फिजिकल सेंटर और डिप्लॉयमेंट कहता है 35 प्लस आपके सेंटर बने पूरे भारत में, लगभग 35 फिजिकल सेंटर बना दिए गए हैं। होम स्टेट, पूरी संभावना है कि आपका अपने स्टेट के अंदर ही आपका फिजिकल होगा। ये क्या ड्यूरेशन, पूरी फिजिकल प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर आपका जो फिजिकल है ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर बात करें संभावित टाइमलाइन, मिशन मोड एक्टिव, वर्तमान स्थिति है आवेदनों की स्क्रूटनिंग चल रही है। अगर मैं बात करूं 5 से 15 अगस्त क्या है, एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगस्त के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सितंबर के अंदर कहा गया कि आपका फिजिकल, देखिए यहाँ पर बताएंगे सितंबर अंत तक, ठीक है, अगस्त अंत या फिर सितंबर के फर्स्ट में, तो सितंबर फर्स्ट को टारगेट कीजिए कि सितंबर फर्स्ट के अंदर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। पेस्टिबिलिटी फिजिकल टेस्ट की शुरुआत होने वाली है मेरे भाई। एसएससी जेडी के फिजिकल में देरी के कारण सीआरपीएफ पहले ट्रेडमैन का फिजिकल करवाकर इस गैप को भरना चाहती है, ठीक है। देखिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2024 कोई सामान्य भर्ती नहीं है, ये एक उच्च स्तरीय तकनीकी प्रक्रिया है। देखिए फॉर्म में अनुशासन, एक गलत हस्ताक्षर आपको मैदान में पहुंचने से हरा देगा। दौड़ में अनुशासन रखना पड़ेगा, 1 मिली सेकंड की आपको जो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। माप में अनुशासन, ठीक है, यानी कि जीरो जीरो का भी अगर दिक्कत है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, अगर पास है तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैटर रहता है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।